हाय, मैं धीरज कुमार साहू, भौतिक विज्ञान प्रवक्ता। आइए लेंस के प्रकरण में आज हम एक लेंस के लिए एक बहुत बढ़िया फार्मूला पढ़ने चल रहे हैं, उसका सत्यापन करते हैं। पहले हम यह जान लें, यदि वास्तविक प्रतिबिंब की बात करें तो वास्तविक प्रतिबिंब किन लेंस से बनते थे अपने पास, पीछे हमने पढ़ा है उत्तल लेंस से। तो यह फार्मूला उत्तल लेंस के लिए है, केवल उन्हीं के लिए है जिनसे वास्तविक प्रतिबिंब बनते हैं। जैसे कि हमने न्यूटन में जाना था, केवल न्यूटन के सूत्र में ही वास्तविक प्रतिबिंब, न्यूटन का सूत्र केवल वास्तविक प्रतिबिंबों के लिए कार्य करता था। चलिए इसको पर करते हैं। सबसे पहले हम यह जानेंगे कि वस्तु और प्रतिबिंब के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए। वस्तु और प्रतिबिंब, हमने कहा अगर एक वस्तु, हेडिंग है वस्तु व प्रतिबिंब के बीच की दूरी, उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब व वस्तु के बीच की दूरी, मीन्स कहने का तात्पर्य यहाँ पे वस्तु रखी है, उत्तल लेंस है और वास्तविक प्रतिबिंब, इसके बीच की दूरी u कहलाएगी, इसके बीच की दूरी v कहलाएगी और हम इस पूरी डिस्टेंस को हम a कहते हैं। इस पूरी डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं? a कहते हैं। वस्तु पिंड और प्रतिबिंब पिंड के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं? a कहेंगे। हमें इन दोनों के बीच की दूरी के लिए एक सूत्र बनाना है, चूंकि हम जानते हैं लेंस सूत्र। लेंस सूत्र क्या है? 1/v माइनस 1/u बराबर 1/f। किस लेंस के लिए बात कर रहे हैं? उत्तल लेंस के लिए। कौन सा प्रतिबिंब बन रहा? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए। ध्यान रखेंगे कि केवल किसके लिए हम निकाल रहे हैं? वास्तविक प्रतिबिंब के लिए बात कर रहे हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब के लिए जब u बराबर क्या होगा? माइनस का होगा, तब v का एक कौन सा होता है? प्लस का। तब सूत्र क्या होगा? 1/v, v की जगह प्लस का v, माइनस 1/u बराबर 1/f। उत्तल लेंस है तो फोकस दूरी तो प्लस की ही होगी। यह तीनों मान चिन्ह प्रॉपर्टी है, क्योंकि यह सूत्र हमने चिन्ह प्रॉपर्टी सहित बनाया था और यह भी कहा था जब भी हम इस सूत्र को प्रयोग करेंगे चिन्ह सहित प्रयोग करेंगे। तो हमने चिन्ह सहित प्रयोग कर लिया। क्या आ गया? 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। एलसीएम ले लें v u, क्या आएगा? u प्लस v बराबर 1/f। इसको हम और अच्छी तरह u प्लस v या v प्लस u, एक ही बात है, कुछ भी लिख लें। v प्लस u बराबर uv/f, इक्वेशन नंबर फर्स्ट कहा। ठीक है ना? बिल्कुल क्लियर। अब हम इस वर्क को देखते जाए, बिल्कुल फार्मूले को किस तरह से प्रयोग कर रहे हैं। दोनों तरफ वर्क करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर करें, दोनों तरफ वर्ग, क्या हो जाएगा? v प्लस u का होल स्क्वायर बराबर u प्लस v का होल स्क्वायर अपॉन f स्क्वायर। ठीक है ना? कोई दिक्कत? इस फार्मूले को हम इस तरह से लिख रहे हैं, v माइनस u का होल स्क्वायर प्लस 4uv या vu, 4vu u स्क्वायर v स्क्वायर अपॉन f स्क्वायर। नहीं आई ना बात समझ में? यह कैसे आया? गौर करें। हम इसको अगर खोलते हैं तो क्या बनता है? v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर प्लस 2uv, यही बनेगा ना? इसे खोलेंगे, हमने इसे लिख दिया v स्क्वायर प्लस u स्क्वायर माइनस 2uv प्लस का 4uv। 4 में से 2 घटाएंगे, 2 प्लस के बजाय, कोई दिक्कत? इसको क्या लिख सकते हैं? v माइनस u का होल स्क्वायर, जो 4 है ये uv, वही चीज तो लिखी हमने, समझे ना? तो हमने इस लाइन को इस तरीके से लिख लिया। कुछ देर के लिए समझें इस चीज को, हमने इस लाइन को इस तरीके से लिख लिया। ठीक है? कोई दिक्कत नहीं ना? इस u, इस f स्क्वायर का इसमें गुणा करें
v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर प्लस 4uv इंटू एफ स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर वी स्क्वायर। इसे उठा के उस तरफ ले जाएं, v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर वी स्क्वायर माइनस 4uv इंटू, चूँकि v स्क्वायर माइनस यू v माइनस यू का होल स्क्वायर इंटू एफ स्क्वायर कैसा होगा, धनात्मक होगा, इस पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि f वर्ग चढ़ा हुआ है। जब वर्ग चढ़ाएगा जो माइनस का भी आएगा और वर्ग करेंगे तो कैसा हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा। इसका मान धनात्मक है तो इस तरफ का मान भी क्या होना चाहिए, धनात्मक होना चाहिए। अतः या इसलिए क्या होगा, यू स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4uv एफ स्क्वायर भी कैसा होगा, धनात्मक होगा। क्यों, बराबर है इसी के। तो यह मान धनात्मक है तो यह मान भी क्या होगा, धनात्मक होगा। ठीक है ना, बिल्कुल क्लियर इस बात को। इसका मतलब हुआ हम इस लाइन को ऐसे भी लिख सकते हैं, 4uv एफ स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। इस लाइन को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, समीकरण 1 को गौर करें। समीकरण 1 जो बना हुआ है, समीकरण 1 से यू वी बराबर v प्लस यू इंटू एफ रखने पर रखें, यहाँ क्या मिलता है, v प्लस यू इंटू एफ का होल स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर इसका स्क्वायर कन्फर्म है ना, ये मान यहाँ रख देंगे। क्या आ जाएगा, जो एक बड़ा होगा 4uv एफ स्क्वायर। एक पहले काट लेते तो शायद वर्ग नहीं चढ़ता। इसको हम इससे क्या कर दे, काट दे। अब मान रख दे तो वर्ग नहीं चढ़ाना पड़ेगा, ये भी नहीं आएगा। फिर ये पहले हमने काट दिए, यू वी एफ का मान इससे हमने क्या कर दिया, रख दिया। एफ से एफ कट जाएगा, b माइनस बी प्लस यू पूरा जो है बड़ा होगा किससे, 4f से। और ये क्या है, a बड़ा होगा 4f से। यानी दोनों पिनों के बीच की दूरी, वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी 4f से क्या होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए। किस स्थिति में, वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने की स्थिति में। हम इससे दो स्थितियां प्राप्त कर सकते हैं, एक इसके समीप प्राप्त कर सकते हो, एक इसके समीप। यानी वास्तविक प्रतिबिंब उत्तल लेंस द्वारा अगर हमें प्राप्त करना है तो लेंस के पिनों पिन, वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के कितने गुने से, 4 गुने से अधिक होनी चाहिए। एक बार हम फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। क्या कहा हमने, सबसे पहली बात कही, एक वस्तु पिन ली, एक प्रतिबिंब पिन ली। वस्तु की दूरी लेंस से u है, प्रतिबिंब की दूरी v है, यानी दोनों के बीच की दूरी क्या है, a है। लेंस सूत्र सिंपल सी बात, हमने कहा वस्तु इस तरफ की तो u माइनस का है, v प्लस का है इस सूत्र में, f तो प्लस का हो गई उत्तल लेंस है। सब वैल्यू रख दी, थोड़ा सा सॉल्व कर दिया समीकरण 1 पर। दोनों तरफ क्या कर दिया, वर्ग। वर्ग करने का उद्देश्य क्या रहा, चूंकि हमें मालूम है यहाँ वर्ग करने से f जो है हमें से सॉल्व करना था, प्लस में लाना था। यहाँ क्लियर नहीं दिखाई दे रहा है, u और v आ रहे हैं, तो इसे हटाने के लिए हमने वर्ग किया। वर्ग किया, इसको हमने इस तरीके से लिखा, जो बात ध्यान रखेंगे। ठीक है, एफ स्क्वायर का गुणा होगा, ये सब सॉल्विंग चल रही। इस तरफ की जो वैल्यू आई वो धनात्मक है, तो इस तरफ की भी क्या होगी, धनात्मक होगी। धनात्मक का मतलब 0 से ज़्यादा, 0 से ज़्यादा, यानी यह वैल्यू 0 से ज़्यादा है। सॉल्व कर दो, इसे उस तरफ ले जाओ, काट पीट दो। इसकी वैल्यू समीकरण 1 से रख दी, हमें दिख गया v प्लस यू, यानी वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी का जो मान है वो लेंस की फोकस दूरी के कितने गुने से, 4 गुने से अधिक होना चाहिए। तो वास्तविक प्रतिबिंब कभी भी बनाना है उत्तल लेंस से, तो वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी का मान लेंस की फोकस दूरी से क्या होना चाहिए, 4 गुने से अधिक होना चाहिए। इस तथ्य का हम प्रयोग करते हुए एक प्रयोग समझते हैं, एक फार्मूला समझते हैं, जिसका नाम है विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी ज्ञात। इसके लिए हमने क्या किया,
एक लेंस लिया, ठीक है, इसकी ये क्या हो गई, मुखाक्ष हो गई। इसमें एक वस्तु रखी है, वस्तु का नाम क्या कहा हमने, ओ डैश। किरण मुख अक्ष के समांतर जाएगी, एक कहाँ से जाएगी, प्रकाशिक केंद्र से। तो एक वस्तु पेन यहाँ पर कहीं रखी है, बाद में बना देते हैं हम, पहले एक किरण तो बिल्कुल कैसी चली जाएगी, सीधी चली जाएगी, यह आपतित होगी, ठीक है। एक किरण मुख अक्ष के क्या जाएगी, समांतर जाएगी, और कहाँ से होके गुजरेगी, फोकस से। यह दोनों किरणें किसी स्थान पर क्या काटेंगी, काट देंगी। जहाँ काटेंगी वहीं क्या बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा। और इसी स्थान पे हमने कहा एक वस्तु पिन रखी है, जिसे हमने क्या कहा था, एस डैश, प्रतिबिंब बना आई डैश। तीर अवश्य लगाएंगे, बिना तीर के क्या होगा, वह चित्र गलत होगा, ध्यान रखेंगे। दो तीर ये लगे हुए हैं, दो तीर यह लगेंगे। अब इसी लेंस को दूसरी स्थिति, इसी लेंस को हमने दूसरी स्थिति L2 में रखा। दूसरी स्थिति, लेंस एक ही है, दो लेंस नहीं है, स्थिति दूसरी है लेंस की। दूसरी स्थिति किस में रखा हमने, L2 में, ठीक। पहली किरण मुख अक्ष के क्या जानी थी, समांतर। एक किरण कहां से जानी है, प्रकाशिक केंद्र से। वो जो इसके फोकस से होकर जाएगी, और इसी स्थान पर ये प्रतिबिंब बन गया आई डबल डैश। दूसरी स्थिति है, डबल तीर से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं। फिर से हम रिपीट करें, हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने सिंपल सी बात कही, एक लेंस लिया, लेंस एक ही है, लेंस दो नहीं है। एक लेंस को हमने L1 स्थिति में रखा, इससे वस्तु ओ डैश का प्रतिबिंब किसके नीचे बनाया, एस डैश के नीचे आई डैश बनाया। फिर से हम रिपीट करें, हमने क्या कहा, सर्वप्रथम दो पिन है, एक वस्तु पिन ली, एक प्रतिबिंब पिन ली, इनके बीच की दूरी कितनी है, ए दूरी पर इन दोनों को हमने क्या कर दिया, रख दिया, ठीक है। वस्तु पिन का लेंस की प्रथम स्थिति L1 में रखकर वस्तु पिन का ओ डैश का लेंस L1 स्थिति की सहायता से हमने प्रतिबिंब क्या बनाया, आई डैश बनाया, जो कि एस डैश के ठीक नीचे या ऊपर उल्टा एवं वास्तविक है, ठीक है। इस समय इसकी दूरी कितनी होगी, है U। यह दूरी क्या होगी, V, ठीक है। एनी प्रॉब्लम नहीं ना। अब इसी लेंस को दूसरी स्थिति का क्या किया, L2 में रखा। मीन्स इस लेंस को यहां से हटा के इसके पास में चलाया, जब तक खिसकाया जब तक कि ओ डैश का प्रतिबिंब एस डैश के नीचे पुनः क्या ना बन जाए, आई डबल डैश ना बन जाए। पहले हमने इस स्थान पर रखा, कहने का तात्पर्य एक लेंस था, बस प्रतिबिंब पिन वस्तु पिन, हमने सबसे पहले लेंस को हम वस्तु पिन के समीप बनाया, और जब तक चलाते रहे जब तक इस पिन का ओ डैश पिन का प्रतिबिंब एस डैश पर उल्टा व वास्तविक दिखाई न हो गया। यू पता चल गया, भी पता है। अब इसी लेंस को बस प्रतिबिंब पिन के समीप चलाया और आगे पीछे खिसकाया ऑप्टिकल बेंच पर, जब तक खिसकाएंगे जब तक कि ओ डैश का प्रतिबिंब एस डैश के नीचे या ऊपर उल्टा तथा वास्तविक ना बन जाए। यह दूरियां संयुग्मी दूरी होंगी। संयुग्मी दूरी माने यह हो जाएगी U और यह हो जाएगी क्या, V। समान योग की दूरियां होंगी, क्योंकि हमने वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन को नहीं खिसकाया। किसको खिसकाया, केवल लेंस को। लेंस का विस्थापन किया, इसलिए हम इसे विस्थापन विधि कहते हैं, और दोनों स्थितियों के बीच की दूरी को विस्थापन दूरी कहा, D। फिर से एक बार रिपीट करें, सिंपल सी बात की, एक लेंस लिया, एक वस्तु पिन ली, एक प्रतिबिंब पिन ली। कितनी चीजें ली हमने, तीन।
एक ऑप्टिकल बेंच पर वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन को हमने लेंस की फोकस दूरी के 4 गुने से अधिक दूरी पर रख दिया। अब यह हमने सिद्ध किया वास्तविक प्रतिबिंब बनाने के लिए हमें वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी के कितने गुने से ज्यादा होनी चाहिए? 4 गुने से ज्यादा होनी चाहिए। तो पहले हमने वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन को ऑप्टिकल बेंच पर लेंस की फोकस दूरी से कितने गुने से ज्यादा दूरी पर रखा? 4 गुने से ज्यादा दूरी पर रख दिया। फिर इनके बीच में पहली लेंस को पहली स्थिति L1 में रखा और ओ डैश का प्रतिबिंब, किसका प्रतिबिंब? ओ डैश का प्रतिबिंब SS डैश पर उल्टा व वास्तविक I डैश बना दिया। इस समय यह डिस्टेंस U होगी और यह डिस्टेंस क्या होगी? V होगी। अब इसी लेंस को दूसरी स्थिति में प्रतिबिंब के समीप खिसकाया और जब तक खिसकाया जब तक पुनः ओ डैश का प्रतिबिंब SS डैश के ठीक नीचे या उल्टा वास्तविक I डैश ना बन जाए, I डबल डैश ना बन जाए। बन गया। यह तभी संभव है दो स्थितियां जब प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी से वस्तु पिन और प्रतिबिंब पिन के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी से कितने गुने से ज़्यादा हो? 4 गुने से ज़्यादा हो। अगर 4 गुने से कम रखोगे तो एक ही स्थिति बनेगी। ठीक है। इस समय दोनों लेंसों को खिसकाया, जो कहा विस्थापन विधि। अब देखते हैं हमने क्या कहा इस चित्र में क्या स्पष्ट है? V प्लस U बराबर किसके है? A के। यानी जो A है A बराबर V प्लस U है तथा D जो है D इस V में से U घटा दो। इधर से इधर तक V है जी, V में से U घटा दो तो V माइनस U बराबर D। अगर हम समीकरण 1 व 2 को जोड़ दें, समीकरण 1 प्लस समीकरण 2 जोड़ें तो A प्लस D जोड़ने पे क्या कटेगा? U कट जाएगा बराबर 2V, यानी V बराबर क्या आ जाएगा? A प्लस D बाई 2। समीकरण 1 व 2 को घटाने पर घटाएं जरा, क्या आता है? A माइनस D, यही आएगा। क्या होगा? चिन्ह बदल जाएगा तो ये कट जाएंगे और ये क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे बराबर 2U। तो U बराबर क्या हो गया? A माइनस D बाई 2। U और V के मान पता चल गए। लेंस सूत्र क्या होता? लेंस सूत्र 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। F बराबर 1/V माइनस 1/U। चूंकि U का मान कितना है? A माइनस D बाई 2, लेकिन क्या होगा यह? माइनस। क्यों माइनस का? क्योंकि लेंस के इस तरफ किरण इधर को जा रही, विपरीत दिशा में चिन्ह पर पाटी सहित प्रयोग करेंगे। तथा V बराबर क्या लिखने पर? प्लस का होगा A प्लस D बाई 2। ठीक, रख दो यह मान। रखने पर रखें जरा मान, क्या सूत्र बनता है? 1/F। V की जगह रखेंगे A प्लस D बाई 2 माइनस माइनस प्लस 1/A माइनस D बाई 2। 2 तो ऊपर चला गया। 1/F बराबर 2 A प्लस D प्लस 2/A माइनस D। कितना एलसीएम आएगा? एलसीएम आ जाएगा 1/F बराबर A प्लस D, A माइनस D, 2 कॉमन आ गया, अंदर आएगा A माइनस D, A प्लस D। ठीक, सिंपल सी बात है। एक एक स्टेप साथ साथ करते जाए, कॉपी में तैयार हो जाएगा। ठीक, D टू D कैंसिल। क्या हो गया? 1/F बराबर A और A 2 इंटू 2 4A अपॉन, नीचे कौन सा फार्मूला हो गया? A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। क्या चीज़ हो गई ये? F बराबर A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 4A। इस सूत्र का हम डायरेक्ट प्रयोग कर
हम क्या कर सकते हैं, फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं। ए और डी मालूम हो जाए, दोनों पिनों के बीच की दूरी, दोनों स्थितियों में लेंसों की दूरी, ए और डी पता चल जाए, इसमें रखकर हम उत्तल लेंस की फोकस दूरी को सीधे ज्ञात कर सकते हैं। ध्यान देने वाली बात है, इस सूत्र का हम जब भी प्रयोग करेंगे चिन्ह प्रॉपर्टी का प्रयोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम पहले तो यह सूत्र जब बनाया था एक बार चिन्ह प्रॉपर्टी प्रयोग कर चुके और इस सूत्र में एक बार मान रख चुके हैं। सम बार हम प्रयोग करनी है चिन्ह प्रॉपर्टी, तो एक बार हम प्रयोग कर चुके हैं और एक बार और हो गई तो 2 बार हो गई, तो इसलिए अब तीसरी बार हम चिन्ह प्रॉपर्टी का प्रयोग नहीं करेंगे। अगर हम तीसरी बार करें तो चौथी बार करनी, सम संख्या में हमें करनी पड़ती है। ठीक है, एक बार सूत्र को हमने बनाते समय प्रयोग की चिन्ह प्रॉपर्टी, एक बार मान रखते समय प्रयोग की, हट गई, अपने आप हो जाएगी। ठीक है ना, कन्फर्म है, कोई समस्या नहीं। ठीक है, इस फार्मूले को जब गौर करें, ए स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर बराबर 4AF, डी का मान 0 से कम नहीं हो सकता, क्यों, इससे चिपक जाए तो 0 से कम नहीं, डी का मान 0 से कम नहीं हो सकता, तो इसका मतलब ए स्क्वायर का मान बड़ा है 4AF से, ए से ए कट जाएगा, यानी ए का मान 4F से बड़ा होना चाहिए, तभी 2 स्थितियां क्या होती हैं, प्राप्त होती हैं, अन्यथा 2 स्थितियां प्राप्त नहीं होती। थोड़ी सी बातें हम और चलें इसमें, इस फार्मूले को कुछ देर के लिए यहाँ से हटा देते हैं। हम इस फार्मूले को कुछ इस तरीके से, क्या कहा हमने, इसको एक बार हल्का सा और रिपीट कर दें। 2 पिनों को सबसे पहले लेंस की फोकस दूरी से 4 गुने से अधिक दूरी पर रखा, इसके बीच में लेंस को एक स्थिति L1 में खिसकाया, तब तक आगे पीछे खिसकाया जब तक O डैश का प्रतिबिंब S डैश पर I डैश ना बन जाए। इस समय वस्तु की दूरी U, प्रतिबिंब की दूरी V है। अब इसी लेंस को दूसरी स्थिति L2 में रखा, तब तक खिसकाया जब तक कि O डैश का प्रतिबिंब S डैश के नीचे I डबल डैश ना बन जाए। इस समय इसकी दूरी हो गई V और यह दूरी हो गई U, क्योंकि संयुग्मी दूरी है, समान योग की दूरी, हमने पिनों को नहीं खिसकाया। ठीक है, लेंसों के बीच दोनों स्थितियों, लेंसों की दोनों स्थितियों के बीच की दूरी D, पिनों के बीच की दूरी A। सबसे पहले A बराबर V प्लस U आ गया, D बराबर V माइनस U आ गया, U और V के मान पता चल गए। लेंस सूत्र में चिन्ह सहित मान रख दो, सॉल्व कर दो, क्या सूत्र बन जाएगा, F बराबर A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर अपॉन 4, यही बन जाएगा ये लेंस की फोकस दूरी ज्ञात की विस्थापन विधि द्वारा। अब हम इधर बात करें, अगर हम पहली स्थिति में बात करें, पहले प्रतिबिंब के लिए, I डैश के लिए रेखीय आवर्धन क्या होगा, M1 बराबर I डैश अपॉन O डैश। अरे सीधी सी बात, प्रतिबिंब की लंबाई तथा वस्तु की लंबाई के अनुपात को हम इसे कह रहे हैं I1 अपॉन O। ठीक है ना, और बराबर क्या होगा, V अपॉन U। ऐसे ही दूसरे प्रतिबिंब में बात करें, I डबल डैश के लिए रेखीय आवर्धन क्या होगा, M2 बराबर I डबल डैश अपॉन O डैश, यानी हम दूसरे प्रतिबिंब की लंबाई, इसकी I2 कह रहे हैं हम, इसकी दूर लंबाई, और इसकी लंबाई हम क्या कह रहे हैं, I1। ठीक है, I2 अपॉन O बराबर U अपॉन V। ये किस चीज़ का आएगा, माइनस का आएगा, यह भी माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि एक प्लस का है और एक माइनस का है, एक प्लस का एक माइनस, जब इसके लिए तो ये प्लस का और ये वाला माइनस का, ऐसे ही वस्तु एक ऊपर और एक नीचे। ऐसा करते हैं, इन दोनों को गुणा कर देते हैं, क्या आता है, समीकरण हमें से दे रहे हैं 3, इसे दे रहे हैं हम 4, इसे इक्वेशन 5, इक्वेशन 4 इंटू 5 करते हैं। करें जरा क्या होता है, I1 अपॉन O, I2 अपॉन O बराबर माइनस V अपॉन U, इसका करेंगे माइनस U अपॉन V, देख कैंसिल वो हो गया 1, ये भी I1 I2 अपॉन O स्क्वायर, वस्तु की दूरी लंबाई कही हमने O, बराबर क्या हो गया 1, तो O बराबर अंडर रूट I1 I2।
अगर हम वस्तु की लंबाई ज्ञात करना चाहते हैं तो हम प्रतिबिंबों की लंबाइयाँ पता कर लें, हमें वस्तु की लंबाई पता चले। जरा हम इनको अपॉन कर दें। इक्वेशन 4/5 क्या आता है इसको समझें। I1/O, इसको करेंगे -I2/O माइनस V/U, और यह क्या होगा -U/V, माइनस चिन्ह हट जाएगा, I1/I2 बचेगा। यहाँ क्या होगा V²/U² आएगा। V की वैल्यू हम कितनी रख सकते हैं, A+D/2 का और U की वैल्यू क्या रख सकते हैं, A-D/2 का होल स्क्वायर। तो क्या हो जाएगा A+D/A-D का होल स्क्वायर। अगर हमें A और D की वैल्यू मालूम है तो हम दोनों प्रतिबिंबों की लंबाइयों का अनुपात पता कर सकते हैं। हम एक बात और समझ लें, अगर हम इनका इसका गुणा कर दें तो M1 M2 बराबर 1 आएगा, ये सब कट जाएंगे, यानी M1 बराबर 1/M2 होगा। इसका मतलब यह होगा कि अगर पहला प्रतिबिंब n गुना है तो दूसरा प्रतिबिंब 1/n गुना होगा। ठीक, बिल्कुल सिंपल सी बात है, छोटी छोटी बातें बताई इसमें हमने सिंपल सी। पहले विस्थापन विधि द्वारा उत्तल लेंस की फोकस दूरी निकाली, फिर इसके पहले सबसे पहले पार्ट में हमने सबसे पहले भाग में इसके मैं बताया कि दोनों पिनों के बीच की दूरी लेंस की फोकस दूरी से क्या होनी चाहिए, 4 गुने से अधिक होनी चाहिए। फिर इसके बाद बताई इसकी फोकस दूरी F बराबर A² - D²/4। अगर हम कहें वो वस्तु की लंबाई ज्ञात करना है तो दोनों प्रतिबिंबों की लंबाइयों के गुणनफल के वर्गमूल के बराबर। हम प्रतिबिंबों का अनुपात इस तरीके से ज्ञात कर सकते हैं, और इनकी रेखीय आवर्धन, दोनों स्थितियों में रेखीय आवर्धन एक दूसरे के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। पूरा लेंस का प्रकरण समाप्त होता है इसी के साथ। ठीक है ना। अगले टॉपिक में हम प्रकाश के अपवर्तन की क्रिया प्रिज्म द्वारा, इसके नोट्स डाउनलोड करने के लिए नीचे लिंक दिया है, वहाँ पर पासवर्ड डाल के आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह तैयार कर सकते हैं। आगे कभी हम इसका प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखाएंगे, तब इसको और अच्छी तरह समझेंगे। ठीक, ओके, थैंक यू।